पीएसएसएम मुंबई की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाँ, थैंक यू पीएसएसएम टीम और वेलकम ऑल द मेडिटेटर्स मास्टर्स। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यस। इस ग्रुप में अभी जो हमारे मेरे जो अदर ग्रुप के भी हैं इनर जर्नी के, वो भी कुछ लोग हैं और पीएसएसएम मुंबई के ये टीम में कुछ बिगनर्स भी हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी ही बातें थोड़ा डिस्कस करेंगे ध्यान शुरू होने से पहले, मेडिटेशन से पहले, जो कि जो पुराने हैं अगर वो जानते हैं तो एक रिमाइंडर हो जाएगा। जो बिगनर्स हैं उनको भी ये जानना जरूरी है। ध्यान में हम आए हैं तो कुछ कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिसका हमको अवेयरनेस रहे, हम जाने। क्योंकि कल मैं देखी मेडिटेशन के बाद लोग बहुत से सवाल कर रहे थे, तो मुझे इसलिए मैंने आज ये जो बातें अभी मैं बोलूंगी, जो मैंने सोचा कि हाँ ये जानना जरूरी है। जो एक मेरी कोशिश है कि ये सब बातें हम जाने समझे, तो हमको हर तरह के सवाल का जवाब मिल जाएगा उसी में। तो जैसा कि बिगनर्स हैं, अच्छा है, फ्रेशर है। कल भी मैंने कहा कि बिगनर्स माने बहुत फ्रेशर और एक खाली ग्लास की तरह जिसमें कि नया पानी डाला जाए तो वो उसमें ग्रहण करेगा। जब पूरा जो फुल रहता है तो वो छलक छलक जाता है, नई चीज को ले नहीं पाता या फिर जजमेंटल हो जाता। तो बहुत अच्छी बात है कि हम नए नए ध्यानी हैं और हम नई चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और सीखना, नॉलेज, ये सब अनंत है। स्पिरिचुअल में जितना आपने जाने, हर दिन जैसे कहते हैं ना, हर दिन बर्तन साफ करते हैं फिर उसमें नया खाना परोसते हैं। तो बस इसी तरह अपने आप को जितना हम ध्यान में सज्जन संगत करें, अच्छी बातें सुने, अच्छे लोगों के ग्रुप में इस तरह से रहें, तो रोज हमारी सफाई हो रही होती है। तो बस यही है। तो आज जैसा कि हम कुछ पहले ये जानेंगे कि ध्यान में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, होते हैं। तो क्योंकि सवाल यही रहता है ना, मेरे कमर में दर्द आया, मुझे ये कलर दिखाई दिया, या भारीपन लगता है, या हल्कापन लगता है। तो हम जानेंगे कि कुछ कुछ मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि होते हैं ध्यान में। और अगर इनमें से कुछ ऐसा कुछ भी हुआ तो हम खुश होंगे कि हाँ, मेरा ध्यान में ध्यान लगा है, मैं उस ध्यान की ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, तो ऐसा हो रहा है। तो इसमें ना कोई घबराना है, ना कुछ और सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जानते हम सबसे पहले हम क्या है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, हम हाथ पैर क्यों क्रॉस करते हैं? ताकि एक एनर्जी का, जो हम कॉस्मिक एनर्जी, जिसको विश्व ऊर्जा हमारे अंदर ध्यान के दौरान आना आना शुरू होती है, तो वो हमारे चारों तरफ एक सर्किट बना रहे, ताकि हाथ पैर हम क्रॉस करते, आंखें बंद रखते, ये सभी जानते होंगे। और ध्यान के दौरान हम कुछ भी आंखें नहीं खोलते। कभी किसी कारणवश खोलना पड़े पैर हाथ, हम खोलते हैं, वापस क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलते। क्या तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें? तो कभी होता है कि शरीर का भारीपन लगेगा, शरीर कितना भारी हो गया, कितना जैसे कोई 100 केजी के हो गए क्या, या कुछ ऐसा ध्यान में भारीपन लगता है। तो क्या होता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी, जो विश्व ऊर्जा ध्यान के दौरान हमारे अंदर आना शुरू होती है, तो वो बहुत सारी पुरानी हमारे जो कुछ सप्रेस्ड इमोशन है, कुछ नेगेटिविटी है, कितने सारे कुछ हैं, तो वो जब वो एनर्जी अंदर जा रही है, वो अंदर उसको ले नहीं पा रहा है, या फिर वो ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रही है, तो उस वक्त कभी दर्द होना, भारीपन लगना, ऐसा लग सकता है। अब मान लीजिए कोई बहुत सालों से कोई कमरा बंद है या घर बंद है, तो हम पहली बार उसको खोलेंगे सफाई करने के लिए, तो कितना कुछ होगा कि सफाई कर रहे हैं, धूल भी उड़ रहा है, गर्दे उड़ रहे हैं, हमको खांसी आ रही है, अ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा बहुत चीज होगा ना। अगर हम उसकी बहुत गंदगी वाली जगह को, बहुत जो कमरे सालों से बंद है, उसकी हम सफाई करेंगे, लेकिन 3-4 सफाई के बाद वो रहने लायक वो जगह बन जाएगी। या फिर एक बार ही हम सफाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यही हमारे साथ भी होता है कि हम पहली बार नए नए ध्यान में बैठे हैं, पहली बार या 10वीं बार, जो भी नए नए ध्यानी हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के लेवल में हमको फेस करना पड़ता है। कभी ये दर्द, कभी वो दर्द। तो यही है कि हमारी वो क्लेंजिंग हो रही होती है। कमर में दर्द आना, क्यों कमर में दर्द आना? वही हम लोग कहते हैं कि कौन कौन से कब के कार्मिक अकाउंट कुछ रिलीज हो रहे हैं,
फिर साथ ही साथ उसके साथ क्या होता है, कभी भारीपन लगना शुरू में, तो बाद में धीरे धीरे आपको लगेगा बहुत हल्कापन भी लग रहा है, बॉडी बहुत लाइट फील हो रहा है। तो वो लाइट फील होना कि वो एनर्जी पूरी तरह से हमारे अंदर जा करके हमारे जो भी ब्लॉकेजेस थे उसको वो हटाया, हर जो भी बीमारियां हैं उसको वो हील करना शुरू करती है। तो फिर जब पूरी तरह से हम उस विश्व ऊर्जा से भर जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से, तो हमको बहुत लाइट फील भी होता है। हेडेक होना, सर भारी लगना, हेडेक भी होना, इसीलिए अगेन वही जो मैंने बोली भारीपन, कि वो एनर्जी का फ्लो ठीक से अंदर नहीं जा रहा है हम पूरी तरह, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी जाना शुरू हो जाती है, तो हल्कापन भी लगता है। झटके लगते हैं, जर्क, बहुत बार सबके ये रहता है, ध्यान के बाद का एक्सपीरियंस ये मोस्टली ये रहता है कि मुझे झटके लगे, या फिर ऐसा लगा कि मैं कहीं नींद में तो नहीं चली गई थी, नींद से जागी हूं तो झटके लग रहे हैं क्या, झटके लग के उठना, तो जर्क वाली फीलिंग आना, वो क्या है, वो भी ध्यान में, ध्यान के दौरान हमारे, जैसे ये फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर जिसको कहते हैं, वैसे हमारे सूक्ष्म शरीर, ऐसे 7 शरीर और है, टोटल में 7 बॉडीज होते हैं। तो हमारी एनर्जी बॉडी, फिर हमारे एस्ट्रल बॉडी, तो ध्यान के दौरान हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकलती है, जो शरीर हमको दिखाई नहीं दे रहा पर है, वो उसका उसका एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है, वो ध्यान के दौरान बाहर जा करके हायर डायमेंशन में जाना, दूसरे मास्टर से मिलना, कुछ मैसेजेस लेके आना, एनर्जी से भरकर आना, और जब वो वापस अपने शरीर में, हमारे इस भौतिक शरीर में आती है तो हमें झटके लगते हैं। तो हमारे एस्ट्रल बॉडी का आना जाना ध्यान के दौरान, जो कि बहुत अच्छा साइन है, इसमें घबराना नहीं है कि क्या ऐसा हो रहा है तो कहीं हम शरीर से कुछ बाहर निकल जाएगा, नहीं, वो है। तो वो मेडिटेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, और कुछ मैसेजेस लेकर हमारा ये सूक्ष्म शरीर आ रहा है, कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है, कुछ मास्टर से मिलके आ रहा है, जो कि हमको याद नहीं रहता है। और ऐसे भी एवरी नाइट जब भी हम सोते हैं, तो हम जैसे हम नींद में जाते हैं, हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग पूरी रात होती है, तो उसके लिए हम कभी और एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे बात करेंगे। तो इस तरह का झटके लगना मतलब वो शरीर का, सूक्ष्म शरीर का बाहर जाना और वापस आना। तो ये है एक तरह का एक्सपीरियंसेस होता है। ध्यान में हम बहुत बार होता है कि हमारे यहाँ पर थर्ड आई, जो जहाँ बोलते हैं आज्ञा चक्रा, यहाँ पर दर्द होता है या कुछ एक्टिवेशन सा रोटेट होता हुआ महसूस होगा, यानी हमारा थर्ड आई जो चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। कलर्स दिखते हैं, कुछ कुछ अलग अलग रंग दिखेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चेंजेस होते हुए दिखते हैं। तो वो भी क्या है कि ध्यान में हमारा कुछ, वो हम डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं, कभी लगेगा टनल जैसा कुछ अंदर जा रहे हैं, तो अंतर मन की यात्रा में हमारी इनर वर्ल्ड में समझ लीजिए जर्नी स्टार्ट हो गई। कलर्स दिखना, तो वो चक्रा का एक्टिवेशन हो रहा है, हम ध्यान में अच्छी तरीके से, हम ध्यान में गहराई में उतर रहे हैं। बॉडी मूवमेंट होना, कभी कल जिसने किसी ने पूछा भी था कि मेरे बॉडी शेक हो रहा था, मैं हिल रही थी ऐसे ऐसे ध्यान में, तो ये भी बहुत अच्छा है कि हमारा, कहते हैं, एक तो यही है कि लाइट फील होता है, जब शरीर लगता ही नहीं है कि कुछ है, फेदर वाला फीलिंग, एक जैसे पंख की तरह हो गया शरीर, तो बहुत अच्छा फील होता है, मूवमेंट होता है। और एक इसको कहते हैं कि हमारा सोल उस वक्त खुशी से डांस कर रहा है, झूम रहा है, कि वह जो हमारी आत्मा है, हमारा सोल बहुत खुश हो रहा होता है कि जिसके लिए ये शरीर लेकर आया, वो आत्मा, वो सोल इस जीवन में, तो आज इस शरीर ने, आज इस भौतिक शरीर ने ध्यान में वो बैठा है, तो सोल खुशी से आनंद से झूम रहा होता है कि वाओ, ये मेडिटेशन कर रहा है मेरा बॉडी, जो आत्मा का ये घर जो लेकर आया। तो इस तरीके से कि वो खुशी और आनंदित में आत्मा झूम रहा है, तो आपको लगेगा कि अंदर ही अंदर कुछ झूम रहा है मस्ती में। तो और कभी-कभी होता है कि कुछ अलग-अलग दृश्य दिखना, कभी लगेगा पहाड़, कभी झरने, कभी रिवर, कभी कोई गुरु वो दिखना, कभी कुछ वैसे फेसेस दिखना जो आपने नहीं देखे हैं, या फिर आप जिन भी गुरु या भगवान को मानते हैं उनके दृश्य दिखना। तो ऐसा ध्यान की गहराई में ये सब चीजें होती है। तो अगर शरीर में दर्द आता है तो खुशी होना है, अपने को खुश होना है कि वाह, मेरा कुछ भी, कुछ जो निगेटिविटी है, जो कार्मिक अकाउंट या कुछ भी है जो निकलना है वो निकल रहा है,
ध्यान के दौरान मेरी सफाई हो रही है, भारीपन लगना यानी वो एनर्जी आ रही है मेरे अंदर धीरे-धीरे, वो एक टाइम के बाद वो लाइट फीलिंग होने लगेगा। पूरी तरह से एनर्जी जाके हमारे शरीर में कोई भी रोग है, तो वो बीमारी अगर कुछ भी है, तो वो उसको ठीक करेगा, शरीर को निरोगी बनाएगा। तो और शरीर का झूमना, दृश्य दिखना, कलर दिखना, लगेगा किसी टनल में से क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे अंतर्मन की यात्रा जो इनर वर्ल्ड की जर्नी शुरू हो जाती है ध्यान की। तो ये सब झटके लगने जो मैंने बताया, तो अगर इसमें से कुछ भी होता है, यानी तो हम खुश होंगे कि हम ध्यान सही तरीके से हो रहा है, हम ध्यान में सही तरीके से उतर रहे हैं। और अगर किसी को इनमें से कुछ नहीं होता तो भी कोई बात नहीं कि अरे मुझे तो कुछ नहीं ऐसा लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज ध्यान करते-करते सब सोल की अपनी-अपनी जर्नी है। अपने-अपने सब हम कुछ भी लेसन लेने आए हैं, अपना कुछ अधूरा काम पूरा करने आए हैं, किसने कितना पास्ट लाइफ में कर लिया, कि किसका इस लाइफ में बाकी है। तो इस तरीके अपने-अपने सोल के लेवल में एक्सपीरियंसेस होते हैं ध्यान के दौरान। तो अब से जब भी कभी लगे कि मुझे दर्द हुआ, या फिर पेन कहीं पर हेडेक हो रहा था, कलर दिख रहे थे, झटके लग रहे थे, कुछ दृश्य दिख रहे थे, यानी आप सही तरीके से आपने ध्यान किया है, खुश होना है। और एक चीज़, ध्यान में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। तो यही है कि हमको डेली अपने कम से कम हमारे जितना उम्र है उतने मिनट तो करने ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने देर भी। और कल मैंने बताया था कि हाँ, हम दिन में अपने इस फिज़िकल बॉडी को 3 से 4 बार फूड देते हैं, खाना देते हैं इसके ग्रोथ के लिए, इसको फिट रखने के लिए, तो हमारी सोल को भी फूड देना है, मेडिटेशन का, ध्यान का फूड 3-4 बार या जो भी कि अपने को करना ही है, दिन भर में 1 घंटा तो बैठना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अगर ब्रेक लेकर कोई कहें जैसे कि 3 घंटा, 4 घंटा ध्यान करना है, तो आप क्या करोगे 1 घंटा तो एक बार किया ही है, फिर 1 घंटा, फिर आधा-आधा घंटा करके, तो ऐसे करके इन टोटल आप अपने ध्यान के समय को बढ़ा सकते हैं 3-4 घंटा। और कल किसी ने एक सवाल किया था कि क्यों अम, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस या वैसा कुछ नहीं अनुभव होता है, और कुछ लोग होते हैं जो अभी कुछ 1 महीना ही हुआ है या 6 महीने ही हुए हैं और उसको बहुत अच्छे वाले एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो इसका यही जवाब था कि कल मैंने बताया था, अभी मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग लीव कर गए थे और ये सब सवाल हर बार नए लोगों के मन में आता है, या पुराने लोग भी जो लगता है कि अरे ये तो अभी मैं लेकर आई थी इसी को ध्यान में और इसके तो मास्टर बन गई, इसके तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे, क्योंकि वो पिछले कई जन्मों का ध्यानी था। उसने बहुत पहले के लाइफ में, पहले या उसके पहले भी काफ़ी समय से वो ध्यानी था और इस जन्म में जब वो पहली बार ध्यान करने बैठा, तो उसको जल्दी-जल्दी वो अनुभव होने लगे। उसके मैंने ये भी बताया था कि हम जिस अ, अपने पुराने लाइफ में जहाँ पर हमने किताब जिस चैप्टर में बंद हुआ, हमारा अगले जन्म में उसी चैप्टर से, उसी पन्ने से हमारी फिर से एक बिगिनिंग होती है। तो यही है कि वो पुराना जन्म का ध्यानी था और जिसको अभी बहुत टाइम से एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कुछ है, तो अभी आपने ध्यान इस लाइफ में करना शुरू किया है, लेकिन इसकी जो भी कमाई है, ध्यान की जो भी ऊर्जा है, जो बेनिफिट्स, ये अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम जितना ध्यान कर रहे हैं कि कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ध्यान की ऊर्जा आपको हर वक़्त आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर ही करेगा। कितने सारे पास्ट जो कार्मिक अकाउंट हैं, वो माइनस होने लगते हैं। वो जब माइनस हो जाते हैं, तब हम प्लस में आना शुरू होते हैं। तब लगता है कि हाँ, तुरंत-तुरंत कुछ अच्छा-अच्छा आपके लिए सोल के लेवल में बेटर में हम जाने लगते हैं। बहुत से अचानक से लगेगा कि वाओ! कितना कुछ मिल गया। तो वही है कि ध्यान की ऊर्जा अपना काम कर रहा है। वो पहले के आपके कुछ जिस चीज़ को निकालना है, जिस चीज़ को माइनस करना है, वो कर रहा है। और जितना हम ध्यान सीख करें, अच्छे तरीके से आनापानासति ध्यान कर रहे हैं हम, और सबसे ईज़ी सरल ध्यान, और फिर जब अच्छी तरह से हम ध्यान सीख जाते हैं, करने लगते हैं, अच्छे अनुभव हो रहे हैं, फिर हमको क्या करना है, हम दूसरों को भी लेकर आएँ इस रास्ते में और एक टाइम के बाद खुद भी सिखाना भी है।
सिखाने से पहले, लेकिन हाँ अपने को कुछ 200 डेज ध्यान करना है, एक नियम ले लें, तो ये सब बातें हैं। तो इस कारण से, इसलिए अब जब भी ऐसा कुछ लगे, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, यानी आप सही तरीके से आपने ध्यान किया, ये ध्यान के ही अनुभव है। तो ये है। अब नेक्स्ट हम आएंगे कि कब कब हमको ध्यान की ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मिलती है, 3 गुना ज्यादा ऊर्जा। क्वेश्चन, आई हैव ए क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं लास्ट में रखूं? एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि एक ब्रेक हो जाएगा रिदम, मैं और जो अभी बताने वाली हूँ हो सकता है उसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, और नहीं मिला तो हम लास्ट में फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, पार्ट रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे कब हमको 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है ध्यान में। तो आप जो नए हैं, जो बिगनर्स हैं, वो मैसेज करें, चैट में लिखें। बहुत से हाँ आंसर जानते ही होंगे, और फिर भी क्योंकि जहाँ कुछ जितना आप जवाब देंगे और जो मिस होगा वो मैं बता दूंगी, और मैं रिपीट करूंगी ताकि सब सुने। कब कब हमको, जब हम कहते हैं ना कि ध्यान की हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जो बिगनर्स हैं वो मैसेज चैट बॉक्स में लिखें। आशा ढंडानिया जी, आप बिगनर नहीं है पर ठीक है, उन्होंने लिखा है 3:40 AM, राइट। और चलिए ठीक है, मैं शुरू से बताती हूँ। और कब हम कहते हैं ना कि हाँ, व्हेन वी मेडिटेट एट नाइट, ब्रह्म मुहूर्त, राइट। मॉर्निंग टाइम, हाँ हो गया, मॉर्निंग टाइम, नाइट टाइम। अरे जो सबसे सिंपल है वो अभी तक नहीं आया, सामूहिक ध्यान, वेरी गुड। जो हम अब, हाँ, ग्रुप मेडिटेशन, यही यही मैं सबसे पहली बात कि ध्यान की ऊर्जा हमको 3 गुना ज्यादा कब मिलती है, जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं, जब हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, तभी तो हम लोग ग्रुप में जुड़ते हैं इस तरीके से। अपने जूम में ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, पहले नहीं तो ग्रुप सब साथ में जुड़ते थे, अभी और भी अच्छा है ऑनलाइन हो चाहे वो, हम ग्रुप की एनर्जी रहती है। तो सामूहिक ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, उसमें हम जो ध्यान अकेले करेंगे, जो हम खुद अकेले बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा, और जब आप ग्रुप में बैठ के ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा का फर्क रहता है। और तो ये है फर्स्ट, ग्रुप मेडिटेशन। एकदम चाहे आप लोग कभी भी कोई क्लास करें तो अपने साथ कॉपी पेन रखिए, कोई बात नई समझ नई सुनने मिले, न्यू, और या फिर कुछ ऐसा कि हाँ मेरे को ये याद नहीं रहेगी, तो लिखिए उसको। तो ग्रुप 3 times more powerful energy we receive when we do group meditation, ठीक है। पहला, सामूहिक ध्यान। और ठीक है, जो आप लोग बोले वो मैं पहले बोल देती हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, राइट रुक्मणी जी। तो जो सुबह हम जो पहला है ग्रुप मेडिटेशन, सेकंड है जब सुबह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला जो हम कहते हैं, बिफोर सनराइज, 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, जो कि समझ लीजिए 3:40 से जो भी 5 बजे तक की सन। तो क्या हो गया कि सूरज उगने से पहले का जो 96 मिनट है, अब आपको ये नहीं है कि पूरा 96 मिनट करना, अगर आप उसमें उसके पहले सनराइज का जो टाइम आप अपने फोन में चेक कर लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए कि टुमारो सनराइज टाइमिंग, तो आपके शहर, आप जहां पर भी हैं, तो आप देखेंगे अगर कि 5:15, तो आप उससे माइनस कर लीजिए 96 मिनट। अब उसके 5:15 है तो आप चाहे 4:30 पे उठिए ना। आप अगर 45 मिनट्स मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपना समय बना लीजिए कि मेरे को आधी घंटा करना है ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान। तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है ब्रह्म मुहूर्त के समय। और एक और सनसेट के टाइम, जैसे सन बिफोर सनराइज है, और सनसेट के टाइम भी जो इवनिंग का 6 बजे का समय रहता है, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा फुल मून, फुल मून मेडिटेशन हम करते हैं ना, उसको तो हम लोग छोड़ते नहीं है। और जो जो पुराने ध्यानी या समझते हैं इस चीज को, हम लोग होल नाइट बैठते हैं, पूरी रात, क्योंकि उस समय हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, मून और
सन के बीच में होता है और मून की डायरेक्ट एनर्जी पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में आ रही होती है। ध्यानियों के लिए बहुत अच्छा समय है, तो हम लोग पूरी पूरी रात भी ध्यान करते हैं। तो जितना आपसे हो सके, आपको लगे जितना, तो फुल मून, तो पहला था ग्रुप मेडिटेशन, सेकंड ब्रह्म मुहूर्त, थर्ड इवनिंग टाइम भी सनसेट वाला जो टाइमिंग है, फोर्थ फुल मून, फिर न्यू मून के टाइम भी। अब पिरामिड एनर्जी, पिरामिड के अंदर जो हम अगर कहीं पर पिरामिड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो अब हर वक्त तो हम नहीं कर सकते ना कि पिरामिड कहीं है वहां जाकर ढूंढें और वहां जाके बैठें, लेकिन पिरामिड की एनर्जी, और नहीं तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करते हैं। और पिरामिड क्या कर सकते हैं, कैप नहीं पहन सकते हैं, अपने पास रख लगते हैं बगल में। और अगर ये भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट होने से कल्पना में, विजुअलाइजेशन में हम सोचेंगे कि हम पिरामिड के अंदर हैं। हम एक पिरामिड इमेजिन करिए, चाहे आप जो भी कहीं कोई पिरामिड गए हुए हैं, या फिर आपने कहीं फोटो में देखा इजिप्ट के पिरामिड को, किंग्स चैम्बर अगर आप समझते हैं, पिरामिड के बीचों बीच जो किंग्स चैम्बर होता है, जैसे मैं तो, मेरे घर में तो है पिरामिड, और नहीं तो मैं पिरामिड वैली जो बैंगलोर जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, फेवरेट, तो बहुत बार होता है कि मैं उसको इमेजिन करती हूँ कि मैं उसके अंदर बैठ के ध्यान कर रही हूँ। तो अगर नहीं है पिरामिड, तो आप विजुअलाइजेशन में इन्वोक करिए पिरामिड को, तो ये पिरामिड की एनर्जी। अब इसके अलावा फुल मून भी हो गया, न्यू मून भी हो गया, पिरामिड भी हो गया। अब मेडिटेशन नेचर में, खुले जगह में, कोई पार्क है, गार्डन है, कोई पहाड़ वाली जगह है, नदी के किनारे, पानी के वाले जगह में, तो नेचर के पास में बैठकर आप, नेचर की खुले जगह में आप बैठ के ध्यान करते हैं। बहुत बार जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ, तो लास्ट में मैं थोड़ा सा 15 मिनट अपने, जैसे पार्क में कहीं भी वो जो बेंच है बस उसमें बैठ गई, और फिर क्या करती हूँ, वहां पर म्यूजिक कुछ नहीं, जो नेचर का जो साउंड है, चिड़िया, जो बर्ड्स चॉपिंग, जो चिड़िया चहक रही है, जो लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उन सबको म्यूजिक बना लेती हूँ कि वो म्यूजिक है। उसके लिए वो नहीं सोचना है कि इतना साउंड, इतना ये हो रहा है, हम कैसे करें, ईयरफोन लगा के म्यूजिक नहीं लगाती हूँ मेडिटेशन। उस समय नेचर का साउंड, उसके संग एकाकारता, वननेस का भाव, तो वो बड़ा मजा आता है। और फिर जब आप पब्लिक प्लेस में और वो साउंड के बीच में जब आप ध्यान करने बैठेंगे, फिर उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस जब आ जाएगा, तो आप घर में या कहीं पर भी आप अकेले बैठकर ध्यान कर रहे हो, बाहर किचन का शोर हो रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको उसको भी म्यूजिक बना लेंगे, उससे हम इरिटेट नहीं होते हैं। तो एक नेचर में, पहाड़ में, झरने में, जंगल में भी कहते हैं, क्योंकि वहां की भी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अगर कोई ऐसा फॉरेस्ट प्लेस है जहाँ खतरे की बात ना हो, तो वहां पे भी हम लोग बैठ के ध्यान करते हैं। और एक जगह, एक और, कहीं पे झरना, पानी जो वाटरफॉल हो रहा है, कहीं कोई कोई जगह हम लोग जाते हैं ना, तो वाटरफॉल, तो वहां अगर उसके नीचे भी बैठ के ध्यान करें, वो भी बहुत पावरफुल मेडिटेशन होता है। पानी के नीचे, तो अगर पानी के नीचे होता है, या फिर कभी स्विमिंग पूल में, या बाथ टब में, या फिर ये सब भी नहीं है, रोज रोज तो ये सब अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं, जब हम लोग शावर ले रहे होते हैं, नहा बाथरूम में, तो उस शावर के नीचे भी कुछ देर बैठ कर आंखें बंद करके, क्योंकि उस समय पूरा, इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है ध्यान के, लेकिन अभी अपने सिर्फ इतने जानेंगे कि वो भी थोड़ा माइंड जीरो स्टेट में हो जाता है। और उसमें भी बहुत से मास्टर्स का मैंने ये सुना है अनुभव, कि उनको उस टाइम में चैनलिंग होता है, उस टाइम में मैसेजेस मिलते हैं। तो वही है कि हम लोग झड़ने को, वो भी बहुत अच्छा होता है। और एक ये है सिंगिंग बॉल, ये जब करते हैं, इसके साउंड में जब मेडिटेशन करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा होता है। इसमें भी बहुत एक अलग ही एनर्जी में, एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते हैं हम लोग। तो सिंगिंग बाउल, इस साउंड पे भी अगर हम ध्यान करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने क्या क्या जाना, एक बार मैं रिपीट कर देती
हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कब कब 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है ध्यान की। ग्रुप मेडिटेशन, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम। हाँ, रात में भी हम सोने से पहले ध्यान करते हैं, वो भी गुड है, क्योंकि रात में अगर हम ध्यान करने से पहले करते करते हमें नींद आ गई तो वो पूरी रात का ध्यान कहलाता है। तो मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम भी ठीक है। फुल मून, न्यू मून, नेचर, पार्क, फॉरेस्ट, माउंटेन, वाटरफॉल और टिबेटियन वॉल, पिरामिड के अंदर राइट। तो ये सब चीजें हैं कि हम यहाँ पर ध्यान करते हैं। तो कोई कोई को लगे ना ठीक है हमने ध्यान सीख लिया, अब हम अकेले कर लेंगे, लेकिन ग्रुप की एनर्जी, इसलिए ग्रुप मेडिटेशन हम लोग करते हैं, रखते हैं कि सबकी एनर्जी से कनेक्ट हों। तो ये है। अब टाइम क्या हो चुका है, एक फिर भी आज मुझे आज के टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, उससे भी हमको बहुत सारा क्लैरिफिकेशन होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग मेडिटेशन के बाद हम सब एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि दूसरों की एक्सपीरियंस उनके जो बाकी लोग भी सुनते हैं, सज्जन संगत इसी को हम लोग बोलते हैं, कि ताकि पता चलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा है तो सही है, या मुझे ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे यानी और अच्छे से ध्यान करना है, तो उस तरीके से। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद वो तुरंत सवाल रखते हैं, मुझे ऐसा दिखा, इसका क्या मतलब है। तो ये आ, तो बहुत कभी कभी मतलब ठीक है एक्सपीरियंस शेयर करना, और हमें कुछ लगता है कि हाँ ऐसा दिख रहा है, सामने वाले को बताओ कि हाँ ये आपने ऐसा हुआ है तो इसका ये मतलब है, कभी मास्टर खुद कह दें तो ठीक है। लेकिन हम हर समय ये सोचें कि सामने वाला मुझे इस चीज का जवाब देगा, मुझे ये दिखा, मुझे ये अनुभव हुआ, इसका क्या मतलब है। मतलब कभी कभी कोई लोग पूछते हैं, एक ने मुझे पूछा, मुझे ना मेडिटेशन में थैला दिखा, इसका क्या मतलब है। तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जस्ट मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि हमको बहुत सारे हमको लगता है सवाल और उसका कोई जवाब। तब एक एक बार किसी ने पूछा था, किसी ने कहा था कि मुझे ध्यान में ना ऐसा लगा कि मैं पूरी सांप बन गई हूँ, पूरे हाथ पैर उसके लग रहे थे कि सांप की तरह बन गया है पूरा फन। तो ऐसा कुछ कुछ उसने कहा, तो मैंने जवाब दिया कि आपको नेक्स्ट जब मेडिटेशन में ऐसा हो तो आप अपने आप से सवाल करना कि तुम कौन हो, मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो। तो फिर उसने बताया नेक्स्ट मेडिटेशन में उसको फिर से ऐसा ही हुआ जब मैं ग्रुप मेडिटेशन करा रही थी, और उसने वो सवाल रखा और उसको खुद अपना अपना जवाब खुद मिला। कि उसने देखा जब सवाल उसने रखा तो वो काठमांडू नेपाल, बहुत से लोग जानते भी होंगे जो पुराने सुने भी होंगे, है ना। तो उसने कहा कि नेपाल में वो कौन सा मंदिर है, लिखिए चैट में, जो काठमांडू में पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जी का पशुपतिनाथ। मंदिर, हाँ राइट। पशुपतिनाथ जी के मंदिर को वो देखी, जबकि वो कह रही है कि मैं नहीं गई हूँ, लेकिन उसने ये जाना कि पशुपतिनाथ जी के मंदिर में गई है, और वो वहां पर शिव जी की मूर्ति है, और उसके वो खुद सांप बन करके उसमें उनके गले में लपटा चुकी है ऐसा। तो उसने वो देखा कि हाँ उसके कभी किसी पास्ट लाइफ में वो ऐसी वो ऐसा उसका जर्नी रहा होगा। तो इस तरीके से यही है कि हर सवाल का जवाब कोई आपको, हम बाहर से एक्सपेक्ट ना करें, हमारे भीतर ही हमारे हर सवाल का जवाब है। तो ध्यान में इस तरह के एक्सपीरियंसेस कुछ जो भी होते हैं, जो मैंने अभी हमने जाना कि इस तरह के, तो यानी आप ध्यान में सही से ध्यान हुआ है। कुछ अलग अलग सीन सिनेरी दिखते हैं या कुछ अचानक से कुछ ऐसा लगता है, तो उसका जवाब आपको खुद ही पूछना होगा। नेक्स्ट ध्यान में आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ हुआ तो अपना सवाल रख के बैठिए कि मुझे ऐसा ध्यान में दिखता है, यह चीज दिखा था, इसका क्या मतलब है, और फिर आप ध्यान में बैठ जाइए। आपको आपके अंदर का जो आपका इनर सोल है वो आपको जवाब देगा, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए एक भगवान गौतम बुद्ध का एक लाइन कहा हुआ है, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ, अपने दिए को स्वयं प्रज्वलित करो। क्या होता है, पहले मैं बुद्धा का ही बता देती हूँ, फिर इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगी। तो
भगवान गौतम बुद्ध के साथ हमेशा उनके शिष्य जो कि उनके भाई भी थे आनंद, हर वक्त साथ में ही रहते थे वो। तो जब गौतम बुद्ध निर्वाण को जब वो उनकी शरीर वो छोड़ने लगे, निर्वाणा को प्राप्त हो रहे थे, तब वो आनंद बहुत रोए कि अब क्या होगा? अब संसार को कौन प्रकाशित करेगा? और वो अपने लिए भी कहते हैं कि मैं अब कैसे एनलाइटेंड होऊँगा? आप तो जा रहे हैं, अभी तक मुझे आत्मबोध वो चीज़ हुआ नहीं, तो अब कौन करेगा? तो आप मुझे भी ऐसा कुछ देकर जाओ, करके जाओ कि मैं भी बुद्धा बनूँ या एनलाइटेंड हो जाऊँ। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जाते-जाते एक ही लाइन कहा, "अपो दीपो भव।" कोई भी मास्टर या कोई भी गुरु या कोई भगवान आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा या आपके सर पे हाथ रख के आपको एनलाइटन नहीं करेगा। अपना खुद ही तो ये है कि अपना दीपक खुद जलाओ। अपने हम जितना ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अच्छे बुक्स रीडिंग करेंगे तो हम खुद ही वहां तक पहुंच पाएंगे। गुरु रास्ता दिखा सकता है, चलना खुद को पड़ता है। और गुरु हमारी सांसें, पत्री सर भी कहते हैं आपकी सांसें ही आपका गुरु है। तो हम जब ध्यान में आ चुके हैं, सांसों के संग रहते हैं और सारे सवाल भीतर आपके जवाब भीतर हैं आपके। बाहर वाला कोई जवाब देगा तो वो अपने एक्सपीरियंस के लेवल में देगा, वो अपनी समझ से देगा, लेकिन बाकी जो जो आपके अंदर से जो जवाब मिलेगा वो सबसे सही होगा, वो आपके लिए सही है। एक बार 2 दोस्त होते हैं, दोनों को जंगल पार करना था। रात का समय था, एकदम घनेरा अंधेरा जंगल। तो एक दोस्त के हाथ में वो मशाल था, मशाल जो अपने वो फायर चला के ऊपर, तो मशाल बोलते हैं मशाल तो वो लेकर के उसके एक के हाथ में था। तो दूसरे दोस्त ने सोचा कि मेरे दोस्त के पास तो है ही, तो मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो नहीं लेना है। तो वो उसके उस पे डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट माने उसी का हम लोग दोनों साथ में जा रहे हैं, उसके हाथ में मशाल है, मुझे नहीं जरूरत, वो नहीं लेता है। दोनों साथ में जाते रहते हैं, आधा जंगल वो लोग पार कर लिए और आधा बाकी है, कुछ रास्ता और बाकी है। अब जिसके हाथ में मशाल था, वो क्या कहता है वो दोस्त? वो बोलता अब मुझे और नहीं आगे जाना है, अब मेरा समय हो गया, मैं वापस मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं वापस मुड़कर जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? दूसरे दोस्त जिसने जो कि अपना मशाल नहीं लिया था, अब उसके पास तो कोई उपाय नहीं है। वो देखता है क्या कि उसके हाथ में है, दोस्त वो रास्ता पार करा देगा, लेकिन अब दोस्त नहीं जाएगा आगे। अब वो आगे का आधा रास्ता पार कैसे करेगा? बहुत अंधेरा है, वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। तो उसको भी उसके साथ लौटना पड़ा या वहीं रह गया। तो यही है कि हम लोग साथ ढूंढेंगे या कोई हमको पार करा देगा। तो वही है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, आपको अपना मशाल खुद ही चलाना पड़ेगा, खुद ही अपना रास्ता पार करना पड़ेगा। तो इससे है कि यही कि हम ध्यान में आए हैं, इस पाथ पे हैं, इस जर्नी में हैं, तो हम लोग किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और कुछ भी सवाल का जवाब हम अपने अंदर ही ढूंढे कि हम यही कि ना तो कोई गुरु हाथ पक आपको एनलाइटन कराएगा, ना कोई ये जो था ना अपो दीपो भव, इसी से मैं रिलेटेड ये स्टोरी बताई हूँ कि अपना दीपक स्वयं जलाओ, हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और ना ही दूसरे से सवाल का जवाब मांगेंगे। सारा भीतर है, अपने अंदर है, सारे जवाब खुद ही मिलेंगे। तो यही है। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। लास्ट में फिर अगर किसी को लगता है कुछ अब एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, लेकिन जब सवाल खुद रखिए नेक्स्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक म्यूजिक चलाऊंगी, आनापानासती ध्यान करेंगे हम। हो चुका है 8:47, तो ठीक है, हम 45 मिनट्स 40-45 मिनट का ध्यान तो करेंगे ही और फिर लास्ट में 10 मिनट्स एक्सपीरियंस शेयरिंग, फिर क्लोज करेंगे सेशन। तो जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे। The Bluetooth, हाथ पैर क्रॉस करके बैठेंगे, जिसके पास पिरामिड कैप है
वो कैप लगा सकते हैं या बगल में रख सकते हैं। रात का समय है, मैं सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर रही हूँ। हल्की हल्की म्यूजिक की धुन भी इंजॉय करेंगे और हम अपने ध्यान को, ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी को एंजॉय करते हुए अपने अंतर मन की यात्रा में चलेंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, हाथ पैर क्रॉस कर लेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें, खुश हो जाएं इस पल के लिए। अपने माइंड को ऑर्डर दे दें, मुझे किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना है, मैं ध्यान कर रही हूँ। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। ध्यान शुरू होने से पहले हम इन्वोकेशन करेंगे, आमंत्रित करेंगे। मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। हम सब आज के इस ध्यान विधि में आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, लॉर्ड बुद्धा को, हम आमंत्रित करते हैं एस्ट्रल मास्टर्स को, स्पिरिचुअल हेल्पर्स को, हमारे स्पिरिट गाइड को, कि वे सब आकर आज के हमारे ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य ऊर्जा से भर दें, अपने दिव्य आशीर्वादों से भर दें, दिव्यता से भर दें। हमारे अंदर की जो भी नकारात्मक सोच विचार या ऊर्जा है उसे बाहर निकाल कर खत्म करें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। मास्टर्स के प्रेजेंस को फील करेंगे। एक एक पल इस ध्यान का बहुत अनमोल है। कोई भी सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ इस पल में हम अपनी सांसों के संग रहेंगे। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में। हर बार जो हम सांसें लेते हैं वो इस पल की, प्रेजेंट की सांसें हैं। जो सांसें हमने छोड़ दी वो हमारा पास्ट हो गया, आने वाली नई सांस फ्यूचर है। तो जब हम
इस पल की सांस के साथ अवेयरनेस में रहेंगे तो झट से सोच विचार सब दूर चले जाएंगे। देखिए, हर बार एक नई श्वास अंदर जा रही है। जाती हुई श्वास के साथ यूज्ड अप एनर्जी को बाहर कर रही है। हर बार नई श्वास नई प्राण वायु के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे भीतर आ रही है। जाती हुई श्वास सारी चिंता परेशानियों को रिलीज कर रही है। पूरा ध्यान अपने नाक के दरवाजे पर ले आए। सांसों के संग जुड़ जाएं। जितना हम अपनी सांसों को देखते जा रहे हैं, बस इस पल में थमते चले जा रहे हैं। सोच विचार बहुत दूर चले जा रहे हैं। बस अभी हम और हमारी ये सांसें सुंदर सांसें, प्यारी सांसें। बहुत अनमोल है हमारी ये सांसें, परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। ये है तो हम हैं। ये श्वासें ही एक ब्रिज है जो शरीर को मन से जोड़ती है, मन को चेतना से और फिर आत्मा से। श्वासों को देखते देखते हम अपने अंतर मन की गहराई में उतरते चले जाएंगे।
पहचाने अपनी सांसों को। गुस्से में सांसें अलग चलती है, प्रेम करुणा में होते हैं तो सांसें अलग चलती है। मन अशांत हो तो सांसों का चलना अलग होता है। मन स्थिर हो तो सांसें अलग चलती है। तो जब भी कभी मन बेचैन हो, अशांत हो, तो कुछ देर अपनी सांसों के संग बैठ जाना है। इसे सामान्य कर लेना है। गुस्सा, चिंता, परेशानियां सब बाहर तुरंत से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, जिसने सांसों को साध लिया उसका जीवन सध गया। बात सिर्फ इतनी सी ही है, काम बहुत छोटा सा है। सिर्फ अपनी सांसों के संग सामान्य स्थिति में उसी के संग एक हो जाना है। अपनी सांसों को देखना है बस। सांसें जैसी भी चल रही है, बस उसे वैसे ही चलने दे।
ध्यान में बैठते हैं, विश्व ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती जाती है, जो हमें निरोगी बनाती है, स्वस्थ बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। इस ऊर्जा को हमें संभाल कर रखना है। ज्यादा बोलने, विचार करने, गुस्सा करने से हमारी ये ऊर्जा खत्म होती है। अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर। सांसों को देखते देखते मन पूरी तरह स्थिर हो चुका है। शरीर शांत और स्थिर, सांसें भी धीमी हो गई। हम अपने अंतर मन की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। इनर जर्नी। बाहरी दुनिया को हमने बहुत देख लिया खुली आंखों से। अब बंद आंखों से अपने अंतर मन की यात्रा में हम सब निकल पड़े हैं, जहाँ सुकून है, शांति है, ठहराव है, सच्चा आनंद है। डूबते चले जाएं इस पल के आनंद में, इस पल की शांति में।
जो भी हो रहा है बस उसे साक्षी भाव से देखते रहें, महसूस करते रहें इस पल के आनंद, इस पल की खुशी को। ये सांसें हमें लेकर जा रही है अपने भीतर। जो भीतर गया वो तर गया। शरीर से मन, मन से चेतना और चेतना से आत्मा तक की यात्रा ये शांत सांसें हमें करवा रही है। अपने सच्चे स्वरूप से मिलवा रही है।
अपनी सांसों के संग बने रहें। इस ध्यान की ऊर्जा के साथ और अपनी सांसों के संग आखिरी 5 मिनट
धीरे धीरे लौटें अपने शरीर में। अपनी चेतना में। समय आ गया है लौटने का। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपनी चेतना में जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। ध्यान शुरू होने से पहले हमने जिन्हें भी आमंत्रित किया था उन्हें शुक्रिया करेंगे। तो मन ही मन दोहराएं। हम शुक्रिया करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, लॉर्ड बुद्धा को, स्पिरिचुअल हेल्पर्स को, हमारे स्पिरिट गाइड को, एस्ट्रल मास्टर्स को, हम प्रेम पूर्वक धन्यवाद करते हैं कि वे सब आकर आज के हमारे ध्यान विधि में आप सब ने हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य ऊर्जा और एकाकारता से भर दिया, दिव्यता से भर दिया। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। आप सबकी दिव्यता हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। अब फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और छोड़ते हुए अपनी सांसों को शुक्रिया का भाव, इस पल को शुक्रिया, आज के ध्यान में मिली ऊर्जा को शुक्रिया। जितने भी ध्यानी हम सब एक साथ आज ध्यान कर रहे हैं उनको शुक्रिया। समानता के लिए, एकाकारता के लिए, एक दूसरे की ऊर्जा मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू ऑल द great ones for giving us abundance of love, prosperity, good health, fitness, spiritual growth. Thank you for each and everything. अब हाथों की उंगलियां को खोलकर अपने आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और एक छोटा ताली अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए। तो जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट करके बोलें है या हैंड रेज करें। बोले अखिल जी कुछ कहना चाह रहे, पीएसएसएम मुंबई। बोलिए। डीप में गया मैं। क्या कहा आपने? डीप में गया। हाँ हाँ, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। ध्यान की गहराई में उतरे। ग्रेट। रजनी मैडम बात करना चाहते।
हेलो हेलो हाँ हाँ बोलें। हेलो श्वेता मैम, हाउ आर यू? थैंक यू गुड। अमेजिंग ध्यान। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, आई वाज स्टक इन, मैं ऑफिस में स्टक हो गई थी, देन आई ज्वाइन एंड मैंने सिर्फ 10 मिनट ध्यान किया, सिर्फ 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट्स एंड इट वाज अमेजिंग। जैसे कल हुआ था वही मेरे साथ, शेकिंग शेकिंग शेकिंग। और मुझे ये था आपका मेरे को ज्वाइन करना है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, बट मैं ट्रैवलिंग में भी हूँ, उसके बाद भी फोन भी नहीं था मेरे पास। बट बस कुछ सिचुएशन ऐसी थी आज की मैं आपको बता नहीं सकती मैं कहाँ फंसी हुई थी। बट रियली मैंने अवतार बाबा जी को याद किया एंड देन आई स्टार्टेड। लास्ट के 10 मिनट्स मुझे नहीं पता था कि मैं जूम पे अटेंड कर पाऊंगी, बट मैंने अटेंड किया, जूम पे अटेंड किया, जहां मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था लोग हो जाएंगे तो आई विल नॉट अटेंड इट, बट फाइनली हुआ एंड बहुत अच्छा ध्यान था। बस मैं आपका वो नहीं सुन पाई जो आपने कल शेयर किया था कि आप सारे बताओगे कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। आप ये करिएगा रजनी जी, थैंक यू। आपने 10 मिनट भी जो किया उसमें जो पाया उसके लिए बहुत अच्छा, कांग्रेस। आप PSSM मुंबई यूट्यूब में आप टाइप करेंगे तो आपको जो वीडियो है, क्योंकि ये लाइव चल रहा है यूट्यूब में, तो आप वो देख पाएंगे। ठीक है, आप बाद में चाहे आज रात में या कल जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप PSSM मुंबई यूट्यूब में देख पा सकेंगे आज के थैंक यू सेशन। सो मच, इट वाज थैंक यू वंडरफुल। रजनी जी। थैंक यू सो मच। आप ही मेरे को मैसेज दिए थे क्या कल रजनी जी? इस चीज के लिए यूट्यूब के लिए। मेरे को पर्सनली मैसेज, मैं पूनम बिना रही हूँ, हाँ मेरे को जी हाँ जी, मैसेज हाय मैम, थैंक यू सो मच। मैंने आपको ही शेयर किया था कि मुझे यूट्यूब लिंक चाहिए, तो आज का भी भेज दीजिएगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत स्ट्रगल होता है इस टाइम पे अटेंड करना। कल तो मैं पूरा अटेंड की थी, बट आज मैं इतनी बुरी तरह फंस गई थी, बट मैंने डिटरमाइन किया था नहीं, आई विल अटेंड दिस सेशन, जो मर्जी हो जाए। और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, लास्ट के 10 मिनट्स इतना अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस रहा, और मैंने जूम पे अटेंड किया, सो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको मिल जाएगा रजनी जी, कुछ नहीं छूटा है। ओके, और नेक्स्ट। नेक्स्ट तो अभी कोई नहीं है श्वेता जी। कोई नहीं है। क्या अच्छा है सबको। एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, वो मैंने शुरू में कह दिया शायद कि जो सवाल अपने भीतर ही पूछे, इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, पर ठीक है आप ही, कोई नहीं। श्वेता मैम, सब इतने ध्यान में है ना, मुझे नहीं लग रहा कि किसी का मन कर रहा है हाँ उठने वो का ध्यान। हाँ वो वाली बात भी है कि अपने फिर वो बोलने के मूड में नहीं रहते हैं, उसी एनर्जी के साथ रहने का मन होता है, मैं तो भी खुद वो फील भी। कर रही हूँ वो चीज। ग्रेट। तो बहुत अच्छा, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक यू, गुड नाइट। और कुछ कहना चाहेंगे PSSM मुंबई? आप पूनम जी बोलिए। क्या बोलिए पूनम जी, आवाज क्लियर नहीं। मैडम आपका आवाज क्लियर नहीं, ब्रेक हो गया। बोल रही हूँ मेरे को था वो मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछूं क्या? हाँ पूछिए। मेरे को, मैं एकदम डीप में तो नहीं गई थी, पहले से मेरा पूरा शरीर वाइब्रेशन हो रहा था, सोल डांस कर रही थी। बाद में अचानक से मेरे को गणेश जी की, मतलब मैं इस साइड बैठी हूँ तो सामने साइड मतलब राइट आईज दिखी ऐसे, मतलब ऐसे तीखी आईज रहती है ना गणेश जी की, हाँ तो एक आंख सिर्फ दिखी। तो मैंने वही सवाल किया आपने जो बोला था, हाँ तो मेरे को आंसर मिला कि आप जो पिरामिड का हर समय संकल्प करके बैठते हैं ध्यान, तो उसी के लिए मैं आया हूँ गणेश जी का। मेरे को ये वाह, रिप्लाई मिला आपके हाथ से। बहुत अच्छा, बहुत पिरामिड का अच्छा। जो आप बनाने का चाह रहे हैं, तो वो मैं गणेश जी का, वही शुरुआत गणेश जी से अपनी शुरुआत करते हैं ना, तो वो मेरे को वाह, एक आई थी, तो मैंने सवाल किया था। ग्रेट पूनम जी, बहुत अच्छा। देखा, अब ये जवाब कोई और थोड़ी ना दे पाता, तो अपने अंदर खुद ही वो जवाब मिला। बहुत अच्छा। क्योंकि अपने मन में जो चलता है वो जवाब आता है, हाँ। वही। तो बहुत अच्छा, गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है तो कीजिए। हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर लेंगे हम लोग, फिजिकल हैंड रेज भी कर दे तो अपने को दिख जाएगा स्क्रीन में। हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं। क्या नाम है? रुक्मणी साहा।
अनम्यूट करती हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, फिर अगर अपने किसी को नहीं बोलना है तो अपने एंड कर सकते हैं मीटिंग, है ना? सोनी है, सोनी, यस अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। हेलो दीदी। हाँ रितु जी। मैं ऐसे जानना चाहती थी कि जैसे हम ध्यान करते हैं तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है। तो जैसे कई बार तो ऐसे होता है कि मैं बहुत ज्यादा देर तक बैठने की कोशिश करती हूँ बट बैठ नहीं पाती। और जैसे सब ऐसे बोलते हैं कि हमें ये दिखता है, सबको मतलब अलग अलग दिखता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक सफेद रोशनी ही दिखती है सिर्फ। तो इसका मतलब मैं सही से ध्यान कर रही हूँ या नहीं कर रही? आप शुरू का आपका छूट गया था क्या, जो मैं बोल रही थी पार्ट? हाँ, थोड़ा सा छूट गया था। आप है ना यूट्यूब में जाइएगा PSSM मुंबई में, जी और ये वाला सेशन आप शुरू का सुनिएगा। और जी बाकी ठीक है, जो भी दिख रहा है ध्यान में, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो जी रहा है। तो अपने को कहीं पर भी वो नहीं करना है कि ये दिखा या किसी को दिखा तो मुझे क्यों नहीं दिखा, या कल कुछ दिखा था आज मुझे वो दिखना चाहिए, ऐसा जो भी है कुछ जी नहीं। ध्यान में हम बैठे हैं, बस बड़ी बात वही है। क्या होना है जी नहीं होना है जो भी है, जब होगा वो हो जाएगा। तो अपने कुछ भी दिख रहा है उसको भी साक्षी भाव से देखा और जाने दे, उस पर भी अटकेंगे नहीं। तो बस ध्यान में बैठे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। बाकी आप इस वीडियो को फिर से सुनिएगा, शुरू का पार्ट, तो जी आपको जवाब मिलेंगे कुछ। जी। थैंक यू। थैंक यू। एक हैंडरेज और है सुरेखा, सुरेखा जी सुरेखा का। जी, हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए उनको। म्यूट किए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है आज का। हाँ। वैसे तो मुझे कल का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा था, 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट था वो। और आज मुझे मेडिटेशन करते समय स्टार्टिंग में तो पूरे गहरे ध्यान में थी मैं, लेकिन लास्ट में जब 10 मिनट्स बाकी थे ना, तब मुझे बहुत सारे एलिफेंट्स दिख रहे थे। और बाद में सन की रेज, गोल्डन रेज पूरे मुझे दिख रहे थे, पूरे जैसे फैल रही थी रोशनी गोल्डन। तब वो इतनी मतलब बहुत ज्यादा गहरी प्रकाश दे रहे थे। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धरती पे आ रही है, ऐसे फीलिंग हो रहा था। और इतना गहरा ध्यान था, मन ही नहीं हो रहा था कि उठने का आज ध्यान से। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सुरेखा जी, गुड, थैंक यू। ग्रेट। तो फिर अपने मीटिंग एंड किया जाए। पूनम जी। रुक्मणी शाह भी अनम्यूट है, कोई बात करना चाहता है क्या? रुक्मणी शाह अनम्यूट है। रुक्मणी जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत गहरा ध्यान हुआ। फीलिंग कुछ अच्छा अनुभव नहीं हुआ है, मगर ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत मन अच्छा। एकदम आनंदित हो गए, एकदम आनंद। थैंक यू।